आपने सुना होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ इस एक रात को चांद की रोशनी से अमृत बरसता है। अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो आपके घर में भी ये जरूर होता होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं या इसकी इतनी मान्यता क्यों है? नमस्ते, वेलकम टू सनातन जर्नी। आज हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की सनातन धर्म में इतनी महत्वता क्यों है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को चांद से अमृत बरसता है, एक ऐसा अमृत जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि शक्ति और आरोग्य भी लेकर आता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये सब क्यों करते हैं? शरद पूर्णिमा को इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कुमार पूर्णिमा, कजुगिरी पूर्णिमा, नवन्ना पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये हिंदू लूनर मंथ ऑफ अश्विन के फुल मून डे पर सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि सितंबर और अक्टूबर के बीच आता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। अश्विन का महीना शरद ऋतु के दौरान आता है, इसलिए इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये असल में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है क्योंकि ये मॉनसून सीजन के एंड को मार्क करता है, बट इट ऑल्सो हैज अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी माँ के वरदानों से भी जुड़ी हुई है। इसको कजुगिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसका मतलब है कौन जग रहा है, क्योंकि इस रात माना जाता है कि लक्ष्मी माँ धरती पर भ्रमण करती हैं और जो लोग जग कर उनकी पूजा करते हैं उनके घर में धन और सुख की कमी नहीं होती। ये एक आशीर्वाद है जो उन लोगों को मिलता है जो श्रद्धा से इस रात का महत्व समझते हैं और उसे अपनाते हैं। एक और मान्यता ये भी है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस रात को, जैसा कि आप जानते हैं, दूध और चावल से बनी हुई खीर को चांदनी में रखा जाता है। इसके पीछे कई साइंटिफिक और आयुर्वेदिक रीजंस भी हैं। सबसे पहला, लैक्टिक एसिड रेस्टोरेशन। साइंटिफिक तौर पे खीर को चांदनी रात में छोड़ने से उसमें लैक्टिक एसिड रिस्टोर होता है, जो गुड बैक्टीरिया के डेवलपमेंट में मदद करता है, which like we know is very good for our gut health. Enhanced nutritional value. दिन में सनलाइट और रात में मूनलाइट का कॉम्बिनेशन इस बैक्टीरियल डेवलपमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करता है और साथ ही फूड का न्यूट्रिशनल कंटेंट भी इम्प्रूव करता है। लूनर ग्रेविटेशनल पुल। शरद पूर्णिमा के दिन चांद और 9 ग्रहों का अलाइनमेंट एक साथ होता है और चांद के अर्थ के करीब होने से ग्रेविटेशनल पुल होता है। मानना है कि इस पुल से आधी रात को खाए गए वाटर रिच फूड का डाइजेशन फास्ट हो जाता है। आयुर्वेदा के हिसाब से ऑटम सीजन, जो इंडियन कैलेंडर के लास्ट 2 महीने हैं, तब हमारे बॉडीज में पित्त दोष बढ़ जाता है। ये इंक्रीज्ड पित्त दोष से हमारी बॉडी डिजीजेस के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि पित्त दोष होता क्या है? पित्त दोष 2 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, फायर और वाटर। सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और हीट से रिलेटेड होते हैं, वो पित्त दोष कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि डाइजेशन ऑफ फूड, एनर्जी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन जैसी इंपॉर्टेंट फंक्शंस पित्त दोष के अंडर आते हैं। इस सीजनल चेंज के टाइम पर लोगों की बॉडी हीट बढ़ने लगती है और वो एलिमेंट्स जैसे कि फ्लू, स्किन डिसऑर्डर्स, यूरिनरी इन्फेक्शंस और हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे डिजीजेस भी सोसाइटी में ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। और इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि अगर हम अपने डाइट को मॉडिफाई करके पित्त दोष रिड्यूस करेंगे तो हम इन एलिमेंट्स से बचे रह सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई ठंडी चीजों का सेवन जैसे कि दूध, दही एक्सेट्रा को प्रमोट किया जाता है। इस रात की महत्वता सिर्फ अमृत और चांद की किरणों से ही नहीं है, बल्कि उस फुल मून से भी है जो 16 कलाओं से सजता है। सनातन धर्म के अनुसार ये 16 कलाएं वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक संपूर्ण और समर्थ व्यक्ति में होनी चाहिए। धर्म यानी सत्य का पालन करना, विद्या यानी ज्ञान की प्राप्ति, करुणा यानी दयालु होना और शांति यानी मन की शांति को पाना। ये सब मिलकर एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं। भगवान कृष्ण को इन सभी कलाओं का पूर्ण अधिकारी माना जाता है और इसी वजह से उन्हें एक संपूर्ण अवतार कहा गया है। ऐसा भी माना जाता है कि ये वही रात थी जब भगवान कृष्ण ने अपनी पूरी शक्ति से महारास रचा था। ये विश्वास है कि लगभग 5200 साल पहले इसी शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण ने वृंदावन के यमुना के किनारे स्थित बंसीवट पर महारास रचा था। कृष्ण के प्रेम और भक्ति भरी इस लीला में वृंदावन की गोपियां उनकी बांसुरी की मधुर संगीत पर अपने घर बार सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आई थी।
कहा जाता है कि उस रात कृष्ण के प्रेम और दिव्यता को देखकर समय ठहर गया था। शरद पूर्णिमा की रात को जब चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा होता है, तब वो कृष्ण की संपूर्णता को दर्शाता है। इसीलिए ये रात सिर्फ चांद की रोशनी और अमृत से नहीं, बल्कि कृष्ण के उस अनंत प्रेम और भक्ति से भी भरी हुई है। ये हमें याद दिलाती है कि संपूर्ण व्यक्ति और संपूर्ण प्रेम क्या होता है, और इसीलिए शरद पूर्णिमा हमारे लिए एक समर्पण का उत्सव है। तो आज के दिन अपने परिवार के साथ चांदनी में खीर रखो, उस डिवाइन रोशनी से अपने जीवन को भर लो और इस खूबसूरत त्योहार का आनंद उठाओ। ये रात सिर्फ रिवाजों की ही नहीं है, एक गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की है, जो हमें अपने संस्कार और अपने सनातन इतिहास से जोड़ती है। तो दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा चांदनी से भरपूर इस रात का सुख उठाइए, अपनों के साथ इस अमृत को शेयर करिए और उस डिवाइन शक्ति से अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए। आप सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सनातन जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो सनातन धर्म से रिलेटेड, तो प्लीज उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हम अपने अगले वीडियो में उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे।